92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, ईद की आपको ढेर सारी मुबारकबाद मेरी ओर से, यादों का इडियट बॉक्स की पूरी टीम की ओर से और खास करके मेरी राइटर्स की मंडली की ओर से। आज और सोमवार को दोनों दिन मैं आपको सुनाऊंगा ईद स्पेशल कहानियां। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी ईद स्पेशल कहानी सतरंगी चूड़ियां। आज 7 साल बाद वो अपने शहर के प्लेटफॉर्म पे उतरी है। वैसे तो उसका ये अपना शहर उसी दिन पराया हो गया था जिस दिन वो उसे कभी न वापस आने के लिए छोड़ के गई थी, लेकिन आज अपने भाई और अपने घर को एक आखिरी बार देख लेने की चाहत उसे यहां खींच लाई है। हालांकि वो आई इसी उम्मीद से है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद भाई अपनी नाराजगी खत्म कर दें, लेकिन वो उदास मन से नहीं बल्कि एक उम्मीद के साथ आई है कि ये आखिरी बार न रहे। उसे ये पॉजिटिव सोच अम्मी से मिली थी। अम्मी ही तो उसे सिखाती थी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। और इसीलिए वो भी एक आखिरी कोशिश करने ही आई है। स्टेशन पे उतरते ही उसने यहां वहां नजरें घुमाई तो चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई। स्टेशन की हालत भले 7 साल में बहुत बदल गई हो, लेकिन यहां के रिक्शे वाले अभी भी वैसे ही थे। लाला जी की बाड़ी, पुराना थाना, दही मंडी। बाहर आते ही रिक्शे वालों की आवाज सुनाई देने लगी। कहां जाना है आपको? लाइए लाइए, आपका सामान ले लूं। एक रिक्शे वाला हाथ से सामान लेने की कोशिश करने लगा। अरे भैया रुकिए, हम कर लेंगे अपने आप बस ये बताइए लाला जी की बाड़ी का कितना लेंगे? सना ने पूछा। 50 रुपए मैडम। भैया लाला जी की बाड़ी जाना है, कलकत्ते नहीं। 20 रुपए लगते हैं, चलना तो बोलो। मैडम 20 रुपए के जमाने गए, तेल के दाम नहीं देख रही हैं आप कितने बढ़ गए? भैया मैं कोई नई नहीं हूं, यहीं की रहने वाली हूं, सही बताओ कितने लोग हैं? कुछ देर चले भाव तौल के बाद रिक्शे वाला और सना दोनों ही 30 पे मान गए। रिक्शे में बैठते हुए सना सोचने लगी कि आज भाईजान अगर साथ होते तो यहां उसे 10-20 रुपए के लिए लड़ते देख के बहुत नाराज होते, लेकिन उसके लिए यह हमेशा एक मजेदार खेल रहा है। इन 10-20 रुपयों की बहस से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उसे लग रहा है कि वो इस आखिरी बार में वो सारी यादें फिर से जी ले जिन्हें छोड़ के वो चली गई थी। गर्र गर्र की आवाज के साथ रिक्शा चल पड़ा। सना बस टकटकी बांध के कभी दाएं तो कभी बाएं देखे जा रही है। उसकी यादें आज उसके सामने चलने लगी हैं। कभी उसे वो उन्हीं सड़कों पे भाई के साथ साइकिल पे बैठी दिखती, कभी चाट खाती। हनुमान चौराहे से गुजरी तो पूरी गर्दन ऑटो से बाहर निकाल के देखा था उसने, जैसे सारा समेट के ले जाने आई हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी ईद स्पेशल कहानी सतरंगी चूड़ियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सना 7 साल बाद अपने शहर वापस लौटी है। उसका भाई उससे नाराज है और उसे ये उम्मीद है कि इस बार वो अपने भाई को मना लेगी। अपने शहर में आते ही वो अपने बदले शहर और पुराने दिनों को याद कर रही है। अब आगे। स्टेशन से घर के रास्ते में इब्राहिमपुरा भी पड़ता है। बचपन में यहीं तो आती थी वो भाई के साथ साइकिल पे बैठकर सिर्फ ईद के दिन रौनक देखने। प्रायु वो लाल वाली और हरी वाली भी। हर साल पूरा बाजार घूमने के बाद चच्ची की चूड़ियों की दुकान पे आके ही उसके कदम रुकते थे और फिर हर रंग की थोड़ी थोड़ी चूड़ियां वो अपनी नन्ही कलाइयों में सजा लेती थी। कभी किसी नई डिजाइन की ले लिया कर, हर बार यही सतरंगी चूड़ियां लेती है। हर साल उसका भाई उसे यही बोलता और फिर मुस्कुरा के उसे वही चूड़ियां दिला देता। बस इतनी ही तो होती थी उनकी ईद की शॉपिंग और यही होती थी उसकी ईदी। परवेज 10 साल का था और सना 6 साल की
जब उनके अम्मी अब्बू एक एक्सीडेंट में उन्हें छोड़ के चले गए। उसके बाद वही पारिवारिक लोगों ने उनसे जमीन जायदाद छीन ली, बस उनके पास रहने दिया उनका घर और सिर्फ उतना पैसा कि दोनों भाई बहन खा पी सकें और जी सकें। सना बचपन से ही परवेज को न जाने क्यों प्रायु बोलती थी। उसने ये शब्द कहां से सीखा था ये तो शायद वो भी नहीं जानती, लेकिन जितना उसे प्रायु बोलना अच्छा लगता था उतना ही परवेज को सुनना। आज भी ईद है, इसलिए इब्राहिमपुरा उसी तरह सजा हुआ है। गले मिलते लोग, मिठाई की दुकानों के बाहर सजी रंग बिरंगी बूंदी, रंग बिरंगी लाइटें और गेंदे की लड़ियों से सजी दुकानें। और सना की तेज नाक को तो स्टेशन पे उतरते ही प्रायु के हाथ की बनी सेवइयों की खुशबू आने लगी है। काफी कुछ बदल गया यहां। सना ने यह खुद से कहा था, लेकिन रिक्शे वाले ने जवाब दिया, लगता है बहुत सालों बाद आई हैं आप यहाँ। सना ने बस इतना ही कहा। उसकी निगाहें चच्ची की दुकान तलाशती आगे बढ़ रही थीं। बहुत कुछ बदला है 7 सालों में इस शहर में। नवीनीकरण के चलते काफी कुछ अपना पुराना छूटा सा लगा उसे। आंखों के सामने नई बनी हुई इमारतें आ तो रही हैं, लेकिन सना का मन कर रहा है कि इन इमारतों को किसी पर्दे की तरह हटा दे और वापस वही पुराना शहर लाके खड़ा कर दे जो यहाँ 7 साल पहले हुआ करता था। उसे बहुत अफसोस है कि वो क्यों अपनी ईगो के आगे भाई से मिलने नहीं आई। उसने कोशिश तो की, कई सारे खत लिखे भाई को, फोन पे तो भाई आता ही नहीं था, लेकिन जब खतों के भी जवाब नहीं मिले तो उसने सोच लिया कि अब वो कोशिश भी नहीं करेगी। पर जब उसे पता चला कि भाई किसी जरूरत के लिए एक घर बेच रहा है तो उसका मन नहीं माना और आज वो अपने रिश्ते और घर दोनों को बचाने आई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी ईद स्पेशल कहानी सतरंगी चूड़ियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बहुत सालों बाद अपने शहर आई सना ने अपने नाराज भाई को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अब उसका भाई उनका पुश्तैनी घर बेच रहा है, यह खबर सुनकर वो अपने शहर आई है इस उम्मीद से कि भाई को मना लेगी। अब आगे घर पास आते आते उसके मन की घबराहट बढ़ने लगी है। पता नहीं भाई कैसे मिलेंगे भी या नहीं। देखते ही दरवाजा बंद कर दिया तो न जाने कितने ही सवालों के साथ वो धीरे कदमों से ऑटो से उतरी और ऑटो वाले को पैसे देकर घर के दरवाजे पे खड़ी हो गई। 7 साल पहले जिस दरवाजे से वो सुबह के अंधेरे में चुपचाप भाई और इस घर को छोड़ के निकली थी, आज उसी दरवाजे पे दिन के उजाले में आना इतना असहज महसूस करा रहा है। उसके भाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी गुस्ताखी कर पाएगी, लेकिन उसके लिए ये गुस्ताखी नहीं थी, इसीलिए शायद कर पाई। उसके लिए तो वो अपनी खुशी को जीने का एक जरिया था, इसलिए वो चली गई थी अपने पसंदीदा न्यूज चैनल में एंकर बनने। जब उसके भाई को उसकी इस ख्वाहिश के बारे में पता लगा था तो उसने पहली बार अपने प्रायु का एक अलग रूप देखा था। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझको इस तरह की जॉब की इजाजत दूंगा? परवेज ने कहा था। लेकिन प्रायु, इसमें गलत क्या है? इतने बड़े न्यूज चैनल पे आने के लिए लोग तरसते हैं और मुझे ये मौका मिल रहा है। आप जानते हैं कि बचपन से ही न्यूज एंकर बनना मेरा सपना था। बचपन के सपने बड़े तक साथ रहें जरूरी नहीं है। अब्बू होते तो वो भी कभी इसकी इजाजत नहीं देते। अरे ये मीडिया की लाइन लड़कियों के लिए नहीं है भाई। मीडिया क्या, मेरे हिसाब से तो नौकरी लड़कियों के लिए नहीं है। इसलिए ये बेमतलब का फतूर अपने दिमाग से हटा और नॉर्मल लड़कियों की तरह अपने निकाह के ख्वाब देख। परवेज ने बात को खत्म करते हुए कहा था। और हाँ, अब इस बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बात खत्म करके परवेज घर से बाहर चला गया था। आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। उस दिन अपने प्रायु के हाथों अपने ख्वाबों के टूटने पे यही निकला था सना के मुंह से। हालांकि वो जानती थी कि परवेज ने अम्मी अब्बू के जाने के बाद उसे दोनों का प्यार दिया है,
लेकिन शायद अपनी बहन को भी खो देने का डर था या फिर लड़कियों को पर्दे में ही रहना चाहिए वाली सोच सना को वो हर उस काम को करने से रोकता था जिसके लिए उसकी सहेलियों के घरों में कोई रोक टोक नहीं थी। सना, आज स्कूल से अकेले क्यों आई? मैं आ रहा था ना लेने। अरे रिक्शा लगवाने की जरूरत नहीं है भाई, कॉलेज छोड़ने मैं चला करूंगा और लेने भी आ जाया करूंगा। सूट सिलाने को अच्छी लेडीज टेलर नहीं मिली क्या? ये कैसे गंदे सूट बनवाए? तू बहुत दिन से चाट खाने का बोल रही है ना, आज शाम को ले चलूंगा। सना, सहेलियों के साथ यूं फालतू बाजार में घूमने का कोई मतलब नहीं है, आजकल लड़के बहुत लफंगे हो गए। बचपन में तो सना को अपने भाई की इन बातों में उसका प्यार और परवाह दिखती थी, लेकिन बड़े होते होते उसे न जाने क्यों ये प्यार और परवाह बेड़ियां लगने लगी और वो कोशिश करने लगी कि किसी तरह अपनी इन बेड़ियों से आजाद होकर कहीं दूर उड़ जाए। उसकी सभी सहेलियां कॉलेज के बाद जॉब करने चली गई थीं। उन्हीं में से एक की मदद से सना को इस न्यूज चैनल में नौकरी करने का मौका मिला था और उसने घर से ही एक दिन अपने प्रायु से छुपकर अपनी न्यूज रीडिंग का नमूना फोन पे भी दे दिया था। किस्मत ने उसका साथ दिया था और उसे वो नौकरी मिल गई थी। हालांकि भाई के डर से उसने अपने फॉर्म पे संपर्क करने के लिए पता अपनी सहेली के घर का लिख दिया था, ताकि अगर कॉल लेटर आए तो प्रायु उसको बिना बताए फाड़ न दे। उसने सोचा था कि कॉल लेटर आने के बाद वो बात करेगी, मनाएगी तो शायद उसका भाई मान जाएगा, लेकिन शायद वो गलत थी। उसकी नौकरी की ख्वाहिश की हद जानने के बाद तो भाई का जैसे नया रूप देखा था उसने। भाई ने उससे बात करनी तक छोड़ दी थी और उसका कहीं भी आना जाना बंद करा दिया था। भाई की उसी जेल से एक दिन सना सूरज उगने से पहले ही इस घर को छोड़ के चली गई। नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने कोशिश की भाई से बात करने की, उनको मनाने की, लेकिन भाई ने उसकी गुस्ताखी की सजा उससे सारे रिश्ते तोड़ के दी। जी कहिए। 5 मिनट तक दरवाजे पे खड़ी सना को एक आवाज ने जगाया। जी वो परवेज भाईजान। अपने ही घर के अंदर से एक अजनबी औरत को निकलते देख सना पहले थोड़ा घबरा गई, फिर उसे लगा शायद परवेज ने शादी कर ली हो। जी आप शायद सना हैं, उस महिला ने सना से कहा, फिर आश्चर्य से भरी सना की निगाहों को देखकर खुद ही आगे बोली, जी मैं आपकी भाभी जान हूं, अंदर आइए ना। हजारों सवाल और तेज धड़कते दिल के साथ सना ने अपने घर में कदम रखा। उसे तकलीफ हुई जानकर कि उसके प्रायु ने शादी कर ली और उसे खबर तक नहीं दी। ऐसी भी क्या नाराजगी थी? फिर अगले ही पल उसके मन ने कहा कि अगर इतनी ही नाराजगी थी तो अपनी बीवी को मेरे बारे में क्यों बताया? क्यों आज उनकी बीवी ने इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुझे अंदर आने को कहा, जैसे वो सब कुछ जानती हो मेरे बारे में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी ईद स्पेशल कहानी सतरंगी चूड़ियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना सना का भाई बचपन से ही उसे पर्दे में रखने की कोशिश करता रहा है, इसलिए 7 साल पहले सना एक न्यूज चैनल में एंकर बनने के लिए अपना घर छोड़ के चली गई थी। 7 साल बाद वो अपने घर लौटी है अपने नाराज भाई को मनाने। अब आगे। घर के अंदर आके सना की नजरें पूरे घर में चारों तरफ फैल गईं। वो अपने प्रायु को ढूंढ रही थी। प्रायु कब उसके सामने आ जाएंगे और वो कैसे उनका सामना करेगी, इस डर को मन में लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घर में अभी बहुत कुछ नहीं बदला था। चौक में अभी भी कैरम वैसा ही रखा था। गोटियां भी आधी गड्ढों में और आधी बोर्ड पे फैली हुई थीं। सना कितना गुस्सा करती थी इस बात के लिए प्रायु से। प्रायु, गोटियां डिब्बे में भर के रखी है ना, खो जाती हैं, फिर बीनते रहो यहां से वहां। रसोई से बाहर अम्मी की शादी की डाइनिंग टेबल पर अब भी उसी के हाथ का बनाया हुआ बांस का फ्लावर पॉट रखा था। उसमें फूल भी उसी की पसंद के थे, ताजे सुर्ख लाल गुलाब। वो अब भी रोजों में सहरी के लिए आपकी पसंद की मिस्सी रोटी और मिर्ची लूंजी बनाते हैं, कभी मुझको नहीं बनाने देते।
सना के हाथों को डाइनिंग टेबल पे बिखरी बचपन की यादों को महसूस करते देखा तो उसकी भाभी ने कहा। सना की आंखों के कोने नम होने लगे थे। उसे बचपन के हर रोजे की वो सहरी याद आ रही थी जब भाई उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाते थे। प्रायु सोने देना। बचपन में जब परवेज सना को सुबह की नमाज के लिए उठाता तो हर रोज सना कुनमुना के यूं ही मना करती, मिर्ची लूंजी और मिस्सी रोटी कौन खाएगा। सना नमाज के लिए उठ जाए इसलिए परवेज उसे उठाने के लिए गरम गरम पराठे और मिर्ची लूंजी लाके उसकी नाक के आगे लगा देता और खुशबू जैसे सना की नाक को खींच के उठा देती। हालांकि अम्मी के जाने के बाद परवेज को बहुत वक्त लगा था ये सब सीखने में। कभी हाथ भी जले, कभी खाना भी, लेकिन सना रोजे रखना सीख जाए इसलिए वो आधी रात से उठ के ही सारी मेहनत करने लगता। जी आप हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लें, फिर साथ बैठेंगे, यादों से जगाते हुए भाभी जान ने सना से कहा। प्रायु? अब तक भाई के ना मिलने पे सना ने पूछा। आपके प्रायु बाजार गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आपका कमरा अब भी वही है? भाभी ने कहा तो सना मुस्कुरा दी, जैसे कुछ खोया हुआ पा लिया हो उसने। आपका कमरा वही है, ये कभी उसे सुनने को मिल सकता है, ये उसने यहां आने से पहले सोचा ही नहीं था। सना कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर भाभी से क्या बात करे क्या नहीं उसे समझ नहीं आया। अपने कमरे की ओर बढ़ गई। यहां की यादों को महसूस करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उसके प्रायु कैसे हैं, उससे बात करेंगे या नहीं। इसी उधेड़-बुन में सना ने अपने कमरे में कदम रखा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी ईद स्पेशल कहानी सतरंगी चूड़ियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सना को 7 साल बाद अपने घर वापस आके पता चलता है कि उसका भाई भी उससे बात करना चाहता था। सना को कई ऐसी चीजें दिखती हैं जो उसे ये एहसास दिलाती हैं कि उसका भाई भी उसे उतना ही याद करता था। अब आगे। सना कमरे में आई तो उसे लगा जैसे कुछ बदला ही ना हो। उसके कमरे में अब भी सब कुछ वैसा का वैसा था। उसका बिस्तर के पीछे के शोकेस में सजे वो सारे टेडी और गुड्डे गुड़ियां जो उसे उसके प्रायु ने लाके दिए थे। पलंग के पास की साइड टेबल पे उसकी पानी पीने की छोटी सी गिलसिया भी वहीं थी। सना की नजर जब दीवार पे गई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो वाकई वही देख रही है। उसकी आंखों के सामने थी दीवार पे सजी उसकी कई सारी तस्वीरें जो उसके प्रायु ने टीवी से ली थीं जब सना खबरें पढ़ा करती थी। और तस्वीरों के बीच लिखा था, या अल्लाह मेरी सना की सारी जायज दुआओं को कबूल फरमा, उसकी तमाम हज़ातों को पूरा कर, उसकी परेशानियों को दूर कर, उसकी दिली मुराद को पूरा कर। वा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़हीन व मुहम्मदु व आलिही मा सबरीन, आमीन। सना की आंखों से आंसू उसके गालों को भिगो चुके थे। वो अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं सना, जितना हमेशा करते थे, भाभी ने पीछे से कहा। तो फिर उन्होंने कभी मेरे खतों का जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों कभी मेरे फोन पे नहीं आए, सना ने कहा। पहले वो नाराज थे, फिर शर्मिंदा, भाभी ने कहा। किस बात की शर्मिंदगी, सना ने पूछा। उन्हें लगता रहा कि उन्होंने तुमको इतना कैद कर लिया था कि तुमको भाग जाना पड़ा। वो अपनी सोच और अपने बर्ताव पे शर्मिंदा है, भाभी ने कहा। और तुम्हें यहां मैंने ही झूठा फोन करके बुलवाया है कि ये घर बिक रहा है ताकि तुम दोनों को एक दूसरे को अपनाने का एक मौका मिल सके। प्रायु कहाँ है, सना ने पूछा। सोचो कि हर साल ईद पे वो इस वक्त कहाँ हो सकते थे, भाभी ने कहा तो सना तेज कदमों से घर के बाहर निकली और बाजार की तरफ बढ़ गई। सना को यकीन था कि इस वक्त उसके प्रायु चच्ची की चूड़ियों की दुकान पे ही होंगे। उसे इतने सालों बाद बदले हुए बाजार में चच्ची की दुकान तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन वो पहुंच गई। भीड़ में पीछे से उसने अपने प्रायु को पहचान लिया था। वो चूड़ियां पसंद कर रहे थे।
ये चूड़ियां मुझे छोटी पड़ेंगी प्रायो, अब कलाइयां थोड़ी मोटी हो गई हैं, सना ने कहा। कुछ पल को परवेज को यकीन नहीं हुआ कि सना उसके सामने खड़ी है। फिर आंखों में नमी लिए उसके हाथों में लाल हरी चूड़ियां थमा के बोला, ले तो खुद ही पसंद कर ले अपनी ईदी, मेरे बस का नहीं है औरतों वाले काम करना, और खुदा के लिए इस बार कोई दूसरी डिजाइन पसंद करना। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।